खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में कथावाचक पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को शिकायत करते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि कथावाचक उसे अपने शिष्यों के साथ सोने के लिए कहता है। मोह माया त्यागने का प्रवचन देने वाला पति मायके से स्कॉर्पियो कार और 10 लाख रुपए लाने की डिमांड कर रहा है। कई बार तो मन में आता है कि जान दे दूं, लेकिन सोच कर रह जाती हूँ। ऑफिस पहुंची महिला ने आपबीती बताते हुए कहा कि मेरी शादी 8 दिसंबर 2020 को हजीरा के रहने वाले कथावाचक से हुई थी। शुरुआत में तो उसने दहेज के खिलाफ होने की बात कही, लेकिन शादी होने के अगले ही दिन उसका असली चेहरा सामने आ गया। पति, सास, ससुर, ननद और दादा ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 25 दिसंबर 2020 को भाई पहली विदा कराकर उसे मायके लेकर आया। इसके बाद ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आया। फोन करने पर कहते थे पहले जो मांगा है उसका इंतजाम कर लो। ऐसे में 19 मार्च 2021 को भाई खुद ही मुझे ससुराल छोड़ गया। ससुराल वाले फिर सताने लगे, खाना नहीं देते थे। मायके वालों ने समाज के लोगों को जोड़कर पंचायत की। महिला थाने में भी शिकायत की, लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुई। माता पिता की इज्जत के लिए वह सब कुछ सहती रही, लेकिन हद तब हो गई जब पति अपने 4 शिष्यों को घर ले आया और उसे उसके साथ सोने के लिए कहा। वहीं एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद का है। मामले को जांच में लेकर महिला परामर्श केंद्र में लिया गया है। दोनों पक्षों को साथ बैठाकर बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्ता टूटने से बच जाए। बात कहता है जिस पर उनकी विवाद भी होता है, हाथापाई होती है। कल जन सुनवाई में एक युवती आई थी और उन्होंने पारिवारिक मतलब परेशानी का एक आवेदन दिया था और उनसे बात हुई थी तो वो परामर्श के लिए सहमत थी। तो हाँ, ये बात सही है, उनके पति कथावाचक हैं, लेकिन कल जो सुनवाई में लगा था विशुद्ध पारिवारिक मामला लगा था और सुनवाई के लिए वो सहमत भी हो गई हैं। तो अगली डेट पे उनके पति को बुलवा के सुनवाई की जाएगी और फिर उसमें क्या तथ्य आते हैं उसके आधार पे आगे कार्रवाई होगी। मतलब ऐसा अभी कोई शिकायत नहीं मिली पुलिस को कि जिसमें उसका पति ये कहता हो कि शिष्यों के साथ सो? नहीं, ऐसी अभी कोई बात नहीं आई है, उसको भी सुना जाएगा और वो जो आई थी कल वो भी सहमत हैं कि सुनवाई की जाए। तो परामर्श केंद्र में उनकी काउंसलिंग होगी और ये पारिवारिक मामला है और फिर यदि कोई ऐसे तथ्य आते हैं जो आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी। ठीक। यूनिवर्सिटी